वेलकम स्टूडेंट। बेटा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे को एक फिगर है, फिगर में ए बी पैरेलल डी ई, यानी ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो बेटा जब भी ऐसे दो लाइन पैरेलल हो तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि कोई ना कोई उन लाइन को ट्रांसवर्सल जरूर कट कर रही होगी। तो आप ये देखो ए ई, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा इमेजिनरी आप लोगों के लिए इसको एक्सटेंड करूं तो आप ये चीज ध्यान ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई ना, ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये जो लाइन जा रही है ये ट्रांसवर्सल हो गई। सेम पिक्चर बन गई ना, ठीक है। और अगर आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग इन सब एंगल्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रहा हूं, बिना बेसिक नॉलेज ज्योमेट्री की तब तक आप ये ज्योमेट्री नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम में जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, फिगर ट्विस्ट होगी, जब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा क्वेश्चन आप प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा। आइए अब देखें। तो आप ये देख रहे हो, इसमें मैंने एक चीज बता रखी है कि ये ऐसे वाले जो एंगल होते हैं ये ऑल्टरनेट होते हैं। इसमें अगर ना पता चल रहा हो तो जेड बनता है, मैंने ये भी चीज उसमें सिखा रखी है। देखो जेड बन गया ना, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्लियर। अब हमें निकालना क्या है इस फिगर के अंदर, एंगल बी ए सी हमारे को 35 दे रखा है, बी ए सी वो तो मार्किंग की हुई है, सी डी ई 53 डिग्री, सी डी ई वो भी मार्किंग की हुई है। निकालना क्या है डी सी ई, यानी ये मेन चीज है, इस तक आपने पहुंचना है। डी सी ई यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। आप खुद सोचो, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, दिमाग जाना चाहिए इस बात पे कि अगर मेरे को ये दो एंगल मिल जाए तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल तो मैं आराम से निकाल ही लूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ये तीसरे वाला मिल सकता है इजीली। आप ये देखो, ये एक इस तरफ है, ये एक इस तरफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर नजर आते हैं। बेटा आपको फिगर को, जब भी जो चीज फिगर एनालिसिस कर रहे हो बाकी फिगर को आप भूल जाओ, सिर्फ ये ध्यान रखो, ये देखो ये टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है, एक एंगल इस तरफ, एक एंगल इस तरफ, यानी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म करते हैं, क्लियर। लिख दें इस बात को, एंगल बी ए ई, इस एंगल का नाम लिख रहा हूं, एंगल बी ए ई किसके इक्वल बताने की कोशिश कर रहे हो आप, इस वाले के, इसका नाम सी ई डी या फिर ए ई डी, कुछ भी लिखो, एंगल ए ई डी, क्लियर। क्यों लिख रहे हो भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर, अभी तो बताइए आपको सारी बात। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर तो आपने लिख दिया, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में बताना पड़ेगा कौन सी दो लाइन पैरेलल थी। हम बोलेंगे ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइनें मिली थी हमारे को, ए बी और डी ई, और उनको एक काटने वाली लाइन भी नजर आ रही थी, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम क्या है, ए ई, इसीलिए हमने ये ऑल्टरनेट इंटीरियर माना है इनको, ठीक है। तो प्रॉपर रीजनिंग। अब आगे आ जाओ, यानी अब आपका बी ए ई कितना है, 35 डिग्री, रख दो वैल्यू बी ए ई की। ए ई डी तो आपको कैलकुलेट ही करना था, ये तो पता ही नहीं है ना आपको अभी। तो एंगल ए ई डी कितना हो गया, 35, यानी ए ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री, यानी ये एंगल आपका 35। अब आप देखो ट्राइंगल के टू एंगल्स आपके सामने हैं, ये रहा 53, ये रहा 35, बचा क्या, ये बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, लेकिन लिखना पड़ेगा कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हो, सी डी ई। हम बोलेंगे हम छोटे वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं, उस ट्राइंगल का नाम है सी डी ई। क्या है प्रॉपर्टी, एंगल डी सी ई, इसका नाम लिखो बेटे, डी सी ई फर्स्ट एंगल हो गया, इसका लिखो बेटा डी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एक्सटीरियर कुछ नहीं बन रहा, इसको आप सिर्फ एंगल डी भी लिख सकते हो, इसको सिर्फ एंगल ई भी लिख सकते हो। ये हो गया एंगल ई इज इक्वल टू 180। एंगल डीसीई कितना है वो तो हमें कैलकुलेट करना है, यही तो कैलकुलेट करना था बेटा। तो एंगल डीसीई को कुछ मत करो, प्लस एंगल डी आपके सामने पहले से ही क्वेश्चन में ही गिवन था, और एंगल ई आपके सामने है 35 जो कि अभी आपने निकाला है, ए ई डी कहूं या एंगल ई कहूं एक ही बात है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री रखा था आपने, इसका रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ट्राइंगल को के एंगल्स को प्लस करके 180 आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बेटा। अब इसको बस प्लस करो, आपका एंगल डीसीई प्लस कितना हो गया, ये 88 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डीसीई इज इक्वल टू 188 में से 88 डिग्री माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो कितना आया, 92 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। तो यही हमें निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बाकी बेटा जितने ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे
उतना ज्यादा एग्जाम में इसको परफेक्शन से कर पाओगे। ठीक है, कभी भी 4, 5, 10 एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके हम ये श्योर नहीं हो सकते कि हम हर क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, कनेक्ट रहिए। थैंक यू।